वालेकुम व्यूवर्स, रेसिपीज़ बाय उज़मा में आपको वेलकम कहती हूँ। आज हम बनाएंगे साबुत मसूर की ग्रेवी और इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और दाल की तरह ही बनते हैं, लेकिन इनकी जो फ़ायदा है वो बॉडी के लिए ज़्यादा है। ये तासीर में अपने जो इसका इफ़ेक्ट होता है बॉडी पर वो ठंडा होता है, जबकि जब इसकी दाल बन जाती है तो उसका इफ़ेक्ट गर्म होता है। चलें जी, हम इसको बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं कि पहले तो हम इनको भिगो कर रखेंगे 1 से 1.5 घंटा। इनको भिगोए हुए हो गया है, ये देखिए इनके छिलके जो है खुलना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसको कुकर में 10 से 15 मिनट की सीटी लगाकर पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालकर इसको जब ये उसमें खुल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, गल जाएंगे, फिर हम इसका तड़का बनाकर उसमें डाल के थोड़ी देर पका लेंगे और ग्रेवी गाढ़ी होने पर ये रेडी हो जाएंगे। चले जी, तैयारी करते हैं इसके तड़के की और इनको लगाते हैं सीटी। जी व्यूवर्स, प्रेशर कुकर को स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट का इसमें टाइमर लगाएंगे हम लोग। 10 मिनट की एक सीटी लगाएंगे, फिर चेक करने के बाद ज़रूरत हुई तो 5 मिनट की एक और लगाएंगे। इसमें मैंने डाला है जी मसूर, डाल के खुला पानी डाल दिया है जिसमें वो अच्छी तरह से गल जाए, और 6 से 7 कलियाँ 8 कलियाँ लहसुन की डाल दी हैं। आधा किलो मसूर है और एक बड़ी सब्ज़ मिर्च डाल दी है, ये सारी इसमें घुल जाएगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप करके डाल दिए और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का कश करके ग्रेट करके डाल दिया इसके अंदर। अब इसको लगाएंगे सीटी। आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, मैं हल्दी भी ऐड कर देती हूँ। हल्दी भी डाल सकते हैं, नमक इसमें ना डालिएगा। उसकी वजह ये है कि तड़के में आप नमक एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपने फिर भी डालना है डाल सकते हैं, तड़के में फिर चेक करके एडजस्ट कर लीजिएगा। चले जी, सीटी लगाते हैं 10 मिनट की। 10 मिनट की सीटी के बाद हमारे मसर कुछ इस तरह की हालत में है, यानी कि डन है। अब हम इनके लिए तड़का बनाएंगे। तड़के के लिए एक मीडियम प्याज काट लिया है, 1 पिंच ज़ीरा और 1 पिंच ऐड कर दिया हमने कलौंजी, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल और तड़का तैयार करते हैं। आधा कप ऑयल ऐड कर दिया है, फ्लेम चालू है। तो इसमें अब हम खुश्क मसाले डालेंगे, थोड़ा सा इसको भुन जाने दें। हरी मिर्च, टमाटर और लहसुन अदरक इसी में एडेड है, तो इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे और कुछ इसमें जस्ट जाएगा। अब इसके बाद हल्दी, सुर्ख मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर और नमक जाएगा, और बाद में गरम मसाला ऐड करेंगे। दरदर मिर्च भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। व्यूवर्स, तड़का तकरीबन रेडी हो चला है। मैंने इसमें डाला है जी थोड़ा सा टुकड़ा चिकन क्यूब का, कनौर चिकन क्यूब। आप अपनी मर्ज़ी से इसको स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी दरदर मिर्च और हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो है कलर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डालिए। तो अब ये तकरीबन डन है। नमक भी ऐड हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे जो मसर हैं, जो कि तकरीबन डन है, हाफ़ डन नहीं, हाफ़ से ज़्यादा डन है। तो इसको ऐड कर देंगे और अपनी कड़ी और यानी कि अपनी ग्रेवी के लिए जितना पानी ऐड करना है वो कर देंगे और इसको 5 से 7 मिनट पका लेंगे और ये डन हो जाएगा। फिर गरम मसाला और धनिया ऐड कर देंगे। कि व्यूअर्स, मसर ऐड हो गए हैं, कितना प्यारा सा कलर आ रहा है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा तड़के को इसके साथ घुलने मिलने देंगे, और फिर अपनी ग्रेवी के लिए जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड करने के बाद इसको 5 से 7 मिनट ढक के पका लें इसको। तो ये रेडी हो जाएगी हमारी मसर की ग्रेवी। बॉयल्ड चावल बिल्कुल रेडी हैं। ग्रेवी के साथ ज़ीरे वाले बॉयल्ड चावल बहुत अच्छे लगते हैं। इनको बॉयल करने के लिए एक पैन में पानी ले लें, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा ज़ीरा डाल लें, और जब वो बॉयल को आ जाए तो भीगे हुए चावल उसमें डाल दें और चेक करते रहिए। जब इसमें कच्चापन ख़त्म हो जाए तो निकाल के छान लें। मैंने मसर कड़ी में नमक चेक किया, या मसर ग्रेवी में नमक चेक किया, तो नमक थोड़ा कम था। तो मेरे माइंड में आया क्यों ना इसको हलीम जैसा या दलीम जैसा जायका दे दें और थोड़ा सा देगी जायका आने दें इसमें। तो मैंने नमक के साथ ऐड कर दिया है थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे और खुशबू भी बदल जाती है। तो चने जी, इसको डन होके फिर चेक करते हैं कैसा बना है। व्यूअर्स, मसर की ग्रेवी बिल्कुल डन है। इसके अंदर हमने डाला है जी गरम मसाला और धनिया। चलें जी, इस तरीके से आप भी मसर की ग्रेवी ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में याद रखिएगा और रेसिपीज़ बाय उज़मा को देखता रहे। सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़। और ऐसी मज़े की रेसिपीज़ के साथ, आम चीज़ें होती हैं लेकिन ज़रा से डिफरेंस के साथ इनका टेस्ट बदल जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।